हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अमाइंस की बेसिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग सीखते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। फर्स्ट मेथड इज बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। तो हमारा नाइट्रो कंपाउंड्स एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, डजंट मैटर। इनके रिडक्शन से हम लोग अमाइंस बना सकते हैं। जैसे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोबेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज द एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफैटिक CH3CH2NO2 nitroethane is the aliphatic nitro compounds, और nitrobenzene is the aromatic nitro compounds. By the reduction of इन सभी के रिडक्शन से अमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इनकी रिडक्शन कैसे कराई जाती है, तो इनको रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो हम लोग यूज करेंगे वो है फर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट मेटल इन डाइल्यूट HCl। पहला रिड्यूसिंग एजेंट मेटल इन डाइल्यूट HCl लेंगे तो ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों नाइट्रो कंपाउंड को अमाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो इट क्या करता है, इट reduces aliphatic as well as aromatic नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स दोनों को ये रिड्यूस कर देता है। कंपाउंड्स इन कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन। इसका मीनिंग हुआ कि इसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे, यहाँ पे जितने कार्बन कार्बन एटम होंगे, वो सेम कार्बन एटम वाले अमाइंस में उसे कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो मेटल्स के साथ में डाइल्यूट HCl यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर मेटल्स में आपको लेना है आयरन, टिन, जिंक। ये सारे जो मेटल्स हैं, आयरन, टिन, जिंक, ये मेटल्स हम लोग यूज करेंगे इन डाइल्यूट HCl में, इन डाइल्यूट HCl। इसको याद रखिए। तो एलिफैटिक भी और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के नाइट्रो कंपाउंड्स अमाइन में रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, यदि हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हो और यहाँ रिडक्शन का साइन ऐसा होता है,
और यहाँ लिखा हुआ आयरन और डाइल्यूट HCl। तो आप समझ जाइए ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इस तरह से बना लेगा, NH2 रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है, और प्लस H2O इस तरह से, और ये बना लेंगे एनिलीन। नेक्स्ट यदि ये नाइट्रो कंपाउंड्स हमारा एलिफैटिक हो फिर भी आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे मेटल इन डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। जैसे यदि एलिफैटिक हो CH3 CH2 NO2 इथाइल एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, इसको रिड्यूस कीजिए। आप ले लीजिए आयरन, ले लीजिए टीन, ले लीजिए इन डाइल्यूट HCl, तो ये भी रिड्यूस हो जाएंगे और ये बनाएंगे CH3 CH2 NH2 प्लस H2O। इस तरह से एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही नाइट्रो कंपाउंड्स को आप मेटल इन डाइल्यूट HCl के साथ में रिड्यूस्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये फर्स्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट था जो कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आप मेटल के साथ में हाइड्रोजन यूज करें रिड्यूसिंग एजेंट, अदर रिड्यूसिंग एजेंट इज सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस हाइड्रोजन। यदि यह भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लेते हैं तो वह क्या करता है कि दोनों ही टाइप के नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये मेटल और हाइड्रोजन में कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन प्लैटिनम, हाइड्रोजन निकेल, हाइड्रोजन पैलेडियम, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, तो इन सभी में से कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यदि आप लेते हैं तो भी दोनों ही टाइप के नाइट्रो कंपाउंड्स रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल CH3 NO2 आप लीजिए, इसको रिड्यूस कीजिए और मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं निकेल हाइड्रोजन, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रेनी निकल कहा जाता है। तो ये क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर देंगे CH3NH2 में और यहाँ से H2O बनाएंगे। मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करके लिख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ 2 कर ले तो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर इसको 4 कर दे, बस दैट्स ऑल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस रिएक्शंस को, इस CH3NO2 यहाँ कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, 4, तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2 और यहाँ लिख दीजिए निकेल कैटलिस्ट, ठीक है, ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और ये बन जाएंगे CH3NH2 और प्लस 2H2O और ये बन गया मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। इस तरह आप रिड्यूस करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि यदि मेटल इन डाइल्यूट HCl हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और वह मेटल कौन से होंगे, आयरन होंगे, Fe होंगे, Sn होंगे, जिंक होंगे इन डाइल्यूट HCl तो भी रिड्यूस हो जाएंगे। दूसरा, मेटल हाइड्रोजन के साथ में, इसमें आपने निकल हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, प्लैटिनम हाइड्रोजन, फिर कार्बन पैलेडियम हाइड्रोजन आपने लिया, ये सारे के सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दोनों टाइप के नाइट्रो कंपाउंड को कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइंस में रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि दोनों ही टाइप के नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस कर देते हैं और वो है नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट SnCl2 इन HCl, SnCl2 इन HCl। ये क्या करते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करते हैं, यह भी रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट।
ये करते कैसे हैं, जैसे कि ये जो SnCl2 है वो HCl के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्शन करके SnCl4 और प्लस नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, जो कि ये काफी रिएक्टिव होता है और रिड्यूस करता है नाइट्रो कंपाउंड को। जैसे देखिए RnO2 है, मैंने जेंडर लिया है तो इसको ये रिड्यूस कर देंगे 2H, और यहाँ पर ये लिए तो ये रिड्यूस कर देंगे, यहाँ ले लीजिए SnCl2 और HCl, ये रिड्यूस कर लेंगे और ये बनाएंगे RnH2 प्लस 2H2O। यहाँ पर ये आप एरोमेटिक भी ले सकते हैं NO2, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। जब आप SnCl2 इन HCl यूज करेंगे तो यह भी आपका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन में रिड्यूस्ड हो जाएगा और प्लस 2H2O देगा, और ये क्या होगा Na। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में आप चाहे आपके अमाइन एलिफैटिक, आपके जो नाइट्रो कंपाउंड हो वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों ही तरह के नाइट्रो कंपाउंड्स को आप कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन में रिड्यूस कर सकते हैं। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सर रिड्यूसिंग एजेंट जो यहाँ हमने यूज किया है और भी ढेर सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हाँ क्यों नहीं है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एक्चुअली में क्या होता है, अदर रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट में ALAH लिखते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसको लिखा ऐसे जाता है LiAlH4, और इसके स्ट्रक्चर ऐसे आप दिखा सकते हैं Li प्लस और AlH H H H, और ये ऐसे माइनस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसी का नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे ये काम करते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो, अब देखिए ये क्या करते हैं, इसकी एक खास बात है कि ये अल्काइल, ठीक है, अल्काइल जो हमारे नाइट्रो कंपाउंड होते हैं, अल्काइल नाइट्रो कंपाउंड्स यानी एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड इज रिड्यूस्ड बाय LaH, but when aromatic nitro compound is reduced using LaH lithium aluminum hydride, amine is not formed, अमाइन नहीं बनाते। अब यहाँ पर वो अमाइन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, और अमाइन का फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन इसके जगह पर ये डाईएजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसकी जगह पर जो कंपाउंड्स बनाती हैं वह डाईएजो कंपाउंड्स बनाते हैं, फॉर्म्ड बट इंस्टेड ऑफ इट, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि इधर दिखाई दे, फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ इट यानी इंस्टेड ऑफ अमाइन डाईएजो कंपाउंड इज फॉर्म्ड,
ऐसा, ये डिफरेंसेस है, ये याद रखेंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ। जब आप जैसे पीएच, मैंने शॉर्ट में इसको लिखा, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। NO2 एरोमेटिक कंपाउंड्स है, इसके 2 मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो ये डाइएचो कंपाउंड्स बना लेता है, और ये ऐसे इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये ऐसा बना लेता है। और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड्स, और इसको बोलते हैं डाई मीन्स 2, एजो मीन्स नाइट्रोजन, तो ये हो गया डाई एजो कंपाउंड्स, डाई एजो बनाता है, डाई एजो कंपाउंड्स बना लेता है। लेकिन ये एलिफैटिक अमाइन को यदि रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो वो पहले जैसा ही बनाता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप कोई भी अल्काइल नाइट्राइट ले लीजिए और इसे आप रिड्यूस कर दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो ये सेम पहले के जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन बनाते हैं, और ये हो गया अल्काइल अमाइन। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, चाहे आपके नाइट्रो कंपाउंड्स एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन में तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन में रिड्यूस्ड नहीं करते हैं। और वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यदि आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करके एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन के जगह पर डाई एजो कंपाउंड्स मिलेंगे। तो ये मैं समझता हूँ इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यह हमने सीखा बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स अमाइन आप कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस। नेक्स्ट प्रोसेस इज हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इस हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस अमोनिया से कराई जाती है। जैसे मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शंस आप अमोनिया से करा रहे हो NH3, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं NH3। अब ये क्या होता है, ये X और H यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये बना लेता है RNH2। अब इसमें अभी और भी हाइड्रोजन है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है। फिर उसी तरह HX यहाँ से रिमूव होता है -HX, और फिर ये RNH बना लेता है। अभी एक हाइड्रोजन और है, फिर से रिएक्शंस करा लीजिए अल्काइल हैलाइड से, फिर से ये HX रिमूव हो गए और फिर से ये बना लेते हैं RNR। आप देखेंगे ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 1 डिग्री अमाइन है। यानी जब हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन से, ठीक है, जब हम लोग अमाइन बनाते हैं और इस रिएक्शंस में क्या किया जाता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराया जाता है। तो इस रिएक्शंस को ऐसे भी कर सकते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी जब अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस अमोनिया से कराते हैं तो भी हम अमाइन बना सकते हैं।
लेकिन आप इस रिएक्शंस पे गौर कीजिए, इस रिएक्शंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे अमाइंस मिलते हैं, यानी इस प्रोसेस में मिक्सचर ऑफ अमाइन मिलते हैं। यानी इन दिस प्रोसेस, इन दिस रिएक्शन, mixture of different amines, different amine is obtained। अब ढेर सारे मिक्सचर मिलने, अमाइन के मिक्सचर मिलने के कारण दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, क्योंकि हमें बनाना है यदि प्राइमरी अमाइन तो फिर सेकेंडरी और टर्शियरी, फिर अब इसको सेपरेट करना पड़ेगा, इन दोनों को अमाइन को रिमूव करना पड़ेगा। यदि ये 2 डिग्री बनाना है तो ये दोनों को रिमूव करना पड़ेगा, यदि प्राइमरी बनाना है तो ये दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए इस मेथड को हम लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है, तो क्या हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन से हम लोग अमाइन नहीं बना सकते? बना सकते। अभी इसमें डिफरेंट मिक्सचर ऑफ अमाइन, ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अमाइंस यहाँ मिल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ हमने इस अमाइन को एक्सेस में ले रखा है। तो जब अमाइंस को हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं तो रिएक्शन इसी तरह का होता है। लेकिन हमें यदि किसी पार्टिकुलर अमाइन को यदि बनाना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो अमाइन है हमारे, इसको ये अल्काइल हैलाइड बार बार रिएक्शंस कर रहे हैं, यानी ये एक्सेस में है यहाँ पर, और ये मिक्सचर मिल गए हमें। लेकिन हमें यदि पार्टिकुलर अमाइंस बनानी है इस रिएक्शन से, तो हमें इन दोनों का फिक्स्ड प्रोपोर्शन यूज करना होगा। यानी इन दिस रिएक्शन यूजिंग fixed proportions of alkyl halide RH and ammonia NH3, we can prepare a fixed amine। तब हम लोग फिक्स्ड अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं जब उनका फिक्स्ड अमाउंट हम लोग यूज करेंगे। जैसा कि यदि एक्सेस अल्कोहलिक अमोनिया यूज किया जाता, यदि इस रिएक्शंस में ऐसा करते हैं, ऐसा देखा गया कि इफ alkyl halide reacts with excess alcoholic ammonia, ये अल्कोहलिक अमोनिया लिया गया, then only primary amine is the main product। जब हम लोग अल्कोहलिक अमोनिया का यूज करते हैं तो प्राइमरी अमाइन जो होता है वह उसका मेन प्रोडक्ट होता है। आप अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, यहाँ अल्कोहलिक अमोनिया ले लीजिए, तो आप एक ही यहाँ से RNH2 बन जाएंगे प्लस HCl, और ये क्या 1 डिग्री अमाइन। यानी कौन से अमाइन आपको बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनके प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन लेने होंगे, तो आप पार्टिकुलर अमाइन इस मेथड से बना सकते हैं। अब ऐसा देखा गया कि यहाँ पर यदि इफ अल्काइल हैलाइड RH इज टेकन इन एक्सेस,
यदि अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं, then final product is quaternary ammonium salt. फाइनल प्रोडक्ट क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। जैसे मैं यदि RH ले लूं और यहाँ मैंने NH3 ले लिया और ये एक्सेस में हमने लिया, तो ये बन जाएंगे RN R R R प्लस X माइनस, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अमाइन का फॉर्मेशन हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रोसेस से बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से। अब रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है। तो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम लोग कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइंस में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। ओके, थैंक्स टू ऑल।